टीचर्स क्लासवे यूट्यूब चैनल पर समस्त सुहृद जनों का तथा विद्यार्थियों का हृदय की गहराइयों से स्वागत करते हैं। आज हम लोग कक्षा 9 संस्कृत पद्य पीयूषम द्वितीय पाठ सुभाषितान के द्वितीय भाग को अच्छे ढंग से पढ़ेंगे। इसके पूर्व में प्रथम भाग में श्लोक संख्या 1 से 5 तक हम लोगों ने अच्छे ढंग से अध्ययन किया था। आज हम श्लोक संख्या 6 से प्रारंभ कर रहे हैं। श्लोक संख्या 6 आपके सामने हम लिख रहे हैं, उसके बाद उसकी व्याख्या प्रस्तुत करेंगे। अतिथिर बालक पत्नी जननी जनकस्तथा। अतिथिर बालक पत्नी जननी जनकस्तथा पंचैते गृहिणः पोष्या इतरे च स्वशक्तितः। देखें, अतिथिर बालकः पत्नी जननी जनकस्तथा पंचैते गृहिणः पोष्या इतरे च स्वशक्तितः। ये आपका श्लोक है। इसको सस्वर आप गायन कर सकते हैं अच्छे ढंग से, एकदम सरलीकृत रूप में। अतिथिर बालकः पत्नी जननी जनकस्तथा पंचैते गृहिणः पोष्या इतरे च स्वशक्तितः। अतिथिर बालक पत्नी जननी जनकस्तथा पंचैते गृहिणः पोष्या इतरे च स्वशक्तितः। अब यहाँ पर देखें, संदर्भ के रूप में आप समझ रहे हैं, जान रहे हैं कैसे संदर्भ आपको लिखना है। प्रस्तुत श्लोक हमारी पठित पाठ्य पुस्तक संस्कृत पद्य पीयूषम के सुभाषितान नामक पाठ से लिया गया है, उद्धृत है, अवतरित है। इस श्लोक में गृहस्थ जन के साथ, जो गृहस्थ में रहने वाले गृह स्वामी कह लीजिए, उसके द्वारा किन किन लोगों का पालन पोषण करना चाहिए, इस विषय पर पूर्ण रूपेण वार्ता की गई है। देख लें, शब्दार्थ के रूप में भी यदि कोई कठिन शब्द है तो उसको हम आपको संकेत कर देते हैं। अतिथि, अतिथि माने समझते ही हैं आप, अतिथि मेहमान। बालका पत्नी जननी जनक जनका पिता जननी माता तथा पंचैते पंचधन एते ये 5 गृहिणा, गृहिणा कहते हैं गृहिणा गृह स्वामी के द्वारा। पंचैते गृहिणा पोष्या, पोष्या पोष्या माने पालन पोषण करना चाहिए। पोष्या इतरे अन्य, इतरे का मतलब है इतरे, इतरे माने अन्य,
या दूसरे, अन्य दूसरे। स्वशक्तिता अपने शक्ति या सामर्थ्य के अनुसार, स्वशक्तिता, शक्तिता अपने शक्ति के अनुसार। यह हर शब्दों का हमने आपको स्पष्ट शब्दार्थ लिख दिया है। अब पूरे श्लोक का अर्थ अच्छे ढंग से आप देखें कि गृहिणी, गृह स्वामी के द्वारा, घर के मालिक के द्वारा, अतिथि मेहमान का, बालक बालक का, पत्नी पत्नी का, जननी माता का, जनकस तथा और पिता का, पोष्य पालन पोषण करना चाहिए, इतरेच और इसके अतिरिक्त स्वशक्ति का अपने शक्ति या सामर्थ्य के अनुसार पालन पोषण करना चाहिए। यहाँ पर अच्छे ढंग से विस्तार से समझ लीजिए कि जो घर का मालिक है, जो गृहस्थ का स्वामी है, उसको अपने घर पर आए हुए मेहमान का, अतिथि का, बालक का जो बालक घर में है, पत्नी जो उसकी अर्धांगिनी है, और जननी माता, और जनक पिता, माता पिता, पंचेते इन 5 जनों का पोष्य पालन पोषण करना चाहिए, इतरे च स्वशक्तितः इसके अतिरिक्त यदि उसमें सामर्थ्य है, शक्ति है, तो अपने शक्ति के अनुसार अन्य लोगों की भी आप निश्चित रूप से सेवा कर सकते हैं, अन्य लोगों का भी आप पालन पोषण कर सकते हैं। वो आपके सामर्थ्य, आपके शक्ति पर निर्भर करता है। लेकिन इन 5 का तो निश्चित रूप से आपको पालन पोषण करना ही है, क्योंकि आप ये नहीं कर सकते कि आपके दरवाजे पर कोई अतिथि आ गया, कोई मेहमान आ गया, तो आप ये नहीं कह सकते हैं कि भैया जाइए, आप किसी दूसरे दरवाजे पर चले जाइए, मैं आपकी सेवा करने में असमर्थ हूँ। क्योंकि अतिथि जो होता है वो अतिथि देवो भव, वह देवता के रूप में होता है, आपके सम्मान के योग्य होता है, इसलिए उसका सम्मान करना, उसका स्वागत करना, उसका पालन पोषण करना, यह आपका परम दायित्व है। अतिथि, एक व्याख्या आपको संकेत कर देते हैं। अतिथि, अतिथि, अतिथि शब्द का अर्थ क्या होता है, इसको विस्तार से देख लें। न विज्ञायते, न विज्ञायते तिथि यस्य स, ये बहुब्रीहि समास है, आपने पढ़ा होगा बहुब्रीहि समास। यह है न विज्ञायते तिथि यस्य स, जिसकी तिथि न पता हो, जिसका समय न पता हो, उसी को अतिथि कहा जाता है। अब आज का समय परिवर्तित हो गया है, अब नए युग में है हम आप, मोबाइल की व्यवस्था है, दूरभाष की व्यवस्था है, आप सूचित करके ही अपने रिश्तेदार को, अपने मेहमान के यहाँ जाते हैं। लेकिन ये उस समय की बातें हैं जबकि ये सब व्यवस्थाएं आधुनिक नहीं थी। उस समय अतिथि कोई आता था, अचानक आपके द्वार पर उपस्थित होता था, इसीलिए उसके लिए कहा जाता है न विज्ञायते तिथि यस्य स, जिसकी तिथि नहीं निर्धारित होती थी, नहीं ज्ञात होता था, उसी को अतिथि कहा जाता था। तो यदि दरवाजे पर कोई अतिथि आ गया, कोई मेहमान आ गया, अब आज हम कह सकते हैं कि आज के जो लोग आते हैं दरवाजे पर, क्योंकि सूचना देकर के आते हैं, उनको हम सतिथि कह सकते हैं, क्योंकि वो तिथि को बता करके तब दरवाजे पर उपस्थित होते हैं। अक्सर चलने के पहले मोबाइल से सूचना दे दी जाती है कि आज मैं आपके द्वार पर आ रहा हूं, तो उनको आप कह सकते हैं सतिथि हैं। लेकिन जो व्यवस्था आपकी है अतिथि, बालक, बालक कोई छोटा सा बालक है आपके परिवार में, तो आप उसको ये नहीं सकते हैं कि जा करके कमाओ, कमा करके ले आओगे तब तुम्हारा पालन पोषण होगा, ऐसा न आपको कहना उचित नहीं है, क्योंकि आप घर के मालिक हैं, घर के स्वामी हैं। पत्नी है, आपकी अर्धांगिनी है, आपकी सेविका है, वो आपकी सेवा में, आपके गृहस्थी के समस्त कार्यों में हमेशा हाथ बटाने वाली है, इसलिए उसका भी पालन पोषण करना आपका परम दायित्व है। जननी जनका, जननी माता और पिता, आप जानते हैं कि माता पिता से बढ़कर के इस दुनिया में कोई नहीं है, उनका कोई जोड़ नहीं है, इसलिए उनका पालन पोषण करना तो गृहस्थ के स्वामी का पूर्ण दायित्व है। क्योंकि जब हमारे परमपिता परमेश्वर मर्यादा पुरुषोत्तम भगवान श्री रामचंद्र जी ही माता पिता और गुरु की सेवा किए हैं, उनको सर्वप्रथम उठ करके प्रणाम किए हैं, तो
हम लोगों का तो परम दायित्व ही है कि अपने माता पिता, अपने गुरुजन की निश्चित रूप से सेवा करें, उनकी आज्ञा का, उनके वचनों का पालन करें और उनका पूर्ण रूपेण पालन पोषण करें। क्यों? क्योंकि आपने पढ़ा है कि प्रातः काल उठ के रघुनाथा, मातु पिता गुरु नाम ही माथा। संकेत से आपको स्पष्ट हो रहा है कि माता पिता और गुरु का स्थान कितना महत्वपूर्ण है। तो ये श्लोक आपको संकेत कर रहा है कि ये जो पांच हैं, इन पंचयते, इन पांच की गृहिणी, घर के स्वामी को पूर्ण रूपेण पालन पोषण करना चाहिए। इतरे च स्वशक्तितर, इसके अतिरिक्त अगर आपकी सामर्थ्य है, आपकी शक्ति है, तो आप अन्य जनों का भी अच्छे ढंग से पालन पोषण कीजिए। बहुत से ऐसे लोग हैं जो 1000-1000, 2000, 500, 100 लोगों का पालन पोषण कर रहे हैं, वो उनकी शक्ति या सामर्थ्य पर निर्भर करता है। ये श्लोक आपको पूर्ण रूपेण संकेत कर रहा है कि गृहस्थ में रहने वाले व्यक्ति को इन पांच का निश्चित रूप से पालन पोषण करना चाहिए। ये आपका श्लोक संख्या 6 रहा। अब इसके बाद अगला श्लोक, श्लोक संख्या 7 पर अब हम लोग आते हैं। श्लोक संख्या 7। श्लोक संख्या 7 है आपका। श्लोक संख्या 7 ये है, नात्यंतम सरलैर्भाव्यम गत्वा पश्य वनस्थलीं, गत्वा पश्य वनस्थलीं छिद्यन्ते। वहां पर संकेत हो रहा है पूरा पूरा कि छिद्यन्ते, सरला, छिद्यन्ते सरलास्तत्र, सरलास्तत्र, छिद्यन्ते सरलास्तत्र कुब्जा, कुब्जा तिष्ठन्ति, कुब्जा, कुब्जास्तिष्ठन्ति सर्वत्र। कुब्जा उसको एक साथ में कर लीजिए, साथ में लिखा गया है कुब्जास्तिष्ठन्ति, एक साथ में कर दिया गया है, कुब्जास्तिष्ठन्ति सर्वत्र। ये श्लोक रहा आपका। नात्यंतम सरलैर्भाव्यम गत्वा पश्य वनस्थलीं छिद्यन्ते सरलास्तत्र कुब्जास्तिष्ठन्ति सर्वत्र। अनेक प्रकार से, जैसे जिस भाषा में आप जिस भाव से चाहें उस भाव से श्लोक को गा करके सुना सकते हैं। नात्यंतम सरलैर्भाव्यम गत्वा पश्य वनस्थलीं छिद्यन्ते सरलास्तत्र कुब्जास्तिष्ठन्ति सर्वत्र। ये श्लोक आप पढ़ा। अब इस श्लोक का अर्थ है कि करके स्पष्ट आप देख लें। शब्दार्थ, शब्दार्थ के रूप में नात्यंतम, इसको अलग अलग कर लीजिए आप तो हो जाएगा नात्यंतम, न धन अत्यंतम, अत्यंतम। ये दीर्घ स्वर संधि आपके यहाँ पर की गई है, आकाश सवर्ण दीर्घ। अभी हम लोग आगे जब पढ़ेंगे तो विस्तार से चर्चा करेंगे। न अत्यंतम, न माने नहीं, अत्यंतम माने अत्यधिक। फिर कहा सरलई, सरल, भाव्यम, भाव्यम, भाव्यम शब्द आया है। भाव्यम माने होना चाहिए, होना चाहिए।
ये है नात्यंतम सरलई भाव्यम। भाव्यम शब्द है चाहिए। अब आगे कर रहे हैं गत्वा। गत्वा माने जाकर, गम धातु है, अत्वा प्रत्यय लगा है इसमें, अत्वा प्रत्यय, जाकर, खाकर, नहाकर। गत्वा पश्य, पश्य माने देखो, वनस्थलीम जंगल में, वन के मार्गों में, वनस्थलीम जंगल के स्थानों में। फिर कहा छिद्यन्ते, छिद्यन्ते शब्द है छिद्यन्ते, बहुवचन में लिखे गए हैं, काटे जाते हैं, काटे जाते हैं। सरला, सरल, सरल माने सीधे। तत्र, तत्र माने वहां। कुब्जा, कुब्जा कहते हैं, कुब्जा, कुब्जा माने होता है टेढ़े मेढ़े, टेढ़े टेढ़े मेढ़े, ये जिसको आप कुबड़ी, कुबड़ी शब्द प्रयोग कर सकते हैं। कुब्जा माने जिनका अंग टेढ़ा मेढ़ा है ना, उन्हीं को कुब्जा कहा जाता है, टेढ़े मेढ़े। अब आगे लिख रहे हैं तिष्ठन्ति, तिष्ठन्ति रहते हैं सर्वत्र, सब जगह ना। अब पूरा अर्थ आप देख लें। न अत्यंतम सरलई भाव्यम, बहुत अधिक सरल या सीधा नहीं होना चाहिए। अब इस श्लोक के माध्यम से संकेत किया जा रहा है कि अत्यंत सरलता भी हानिकारक है, अर्थात हमें अत्यंत सरल या सीधा नहीं होना चाहिए। इसी विषय पर इसमें पूरा अर्थ स्पष्ट किया जा रहा है। न अत्यंतम सरल भाव्यम, अत्यंत बहुत अधिक सरल या सीधा नहीं होना चाहिए। गत्वा पश्य वनस्थलीम, जाकर वनस्थलीम जंगल के मार्ग में, जंगल के स्थानों में, जंगल के रास्ते में जाकर के देखिए। गत्वा पश्य वनस्थलीम, जंगल के मार्ग में, जंगल के रास्ते में जाकर के देखिए। क्या संकेत कर रहे हैं कि छिद्यन्ते सरलास तत्र, तत्र माने वहां, वहां माने उस जंगल में। कौन? छिद्यन्ते काटे जाते हैं, सरला सीधे। तो छिद्यन्ते सरलास तत्र कुब्जास तिष्ठन्ति सर्वत्र। और जो टेढ़े मेढ़े वृक्ष होते हैं ना, वो निश्चित रूप से सर्वत्र, हमेशा, सब जगह तिष्ठन्ति विद्यमान रहते हैं, उपस्थित रहते हैं। उनको कोई नहीं पूछता है। जो सीधे हैं, जो सरल हैं, जो न बोलने वाले हैं, उन्हीं पर अनेक प्रकार के प्रहार किए जाते हैं, उन्हीं को दंड दिया जाता है, क्योंकि वो कुछ बोलते नहीं हैं। अब यहाँ पर भाव देखें कि संकेत किया जा रहा है, उसको दूसरे रूप में भी अर्थ समझ लीजिए कि बहुत अधिक कहते हैं कि सीधे का मुंह बछरू चबाता है। तो इतना अधिक सीधा भी मत होइए कि आपकी स्वयं की हानि हो। इसलिए संकेत यहाँ पर सीधा हो रहा है कि बहुत अधिक सरल या सीधा नहीं होना चाहिए। जाकर जंगल के मार्गों में देखिए, जंगल के स्थलों में देखिए, वहां पर केवल सीधे वृक्ष, सरल वृक्ष ही काटे जाते हैं। कुब्जा तिष्ठन्ति सर्वत्र। और जो टेढ़े मेढ़े वृक्ष होते हैं वो हमेशा विद्यमान रहते हैं, वो हमेशा उपस्थित रहते हैं, उनको कोई भी स्पर्श नहीं करता, कोई भी नहीं छूता है। इसके लिए आप एक तुलसीदास की चौपाई से और स्पष्ट कर लीजिए कि टेढ़ जानी वंदई सब काहू, वक्र चंद्रमा ग्रसही न राहु। वक्र चंद्रमा, जब चंद्रमा टेढ़ा रहता है, हंसिया की तरह रहता है, उस समय कोई भी न राहु न केतु, कोई भी उसको ग्रसने के लिए नहीं जाता, कोई भी उसके सामने उपस्थित नहीं होता। लेकिन जब पूर्ण चंद्रमा हो जाता है तब देखिए कि ग्रहण लगता है, तब उसके ऊपर अनेक प्रकार के आक्षेप आते हैं, अनेक प्रकार की दिक्कतें आती हैं। तो यही सीधा सीधा यहाँ पर संकेत हो रहा है कि बहुत अधिक सरल या सीधा नहीं होना चाहिए, क्योंकि अत्यंत सरलता में अनेक प्रकार की दिक्कतें आती हैं। क्योंकि हमेशा ये नियम है आदिकाल से, प्राचीन काल से, कि जितने सज्जन हैं, जितनी सरलता है, जितनी सज्जनता है लोगों में, उन्हीं को अनेक प्रकार से यातना, अनेक प्रकार के कष्ट मिलते हैं, क्योंकि वो निश्चित रूप से कुछ बोलते नहीं हैं। वो आपके आदेश का, आपकी बात का सहर्ष रूप से पालन करते हैं,
उसको पूर्ण रूप में स्वीकार कर लेते हैं, इसलिए उन्हीं से बार बार आदेश होता है, किया जाता है। ये पूरा विस्तार सहित हमने आपको संकेत कर दिया। पूरे श्लोक का आप अच्छे ढंग से अर्थ समझ गए हैं। इसमें केवल एक ही शब्द से पूरी व्याख्या की गई है कि हमें अत्यंत सरल या सीधा नहीं होना चाहिए। ये रहा आपका 7वां श्लोक। अब अगले श्लोक पर हम चलते हैं। श्लोक संख्या 8। श्लोक संख्या 8। देखिए श्लोक संख्या 8 क्या है, इसको विस्तार से हम लोग देखते हैं। पहले लिखते हैं श्लोक संख्या 8। मौनम काल विलंबस्य। श्लोक संख्या 8 है आपका। मौनम काल विलंबस्य। मौनम काल विलंबस्य। मौनम काल विलंबस्य प्रयाणम भूमि दर्शनम। काल विलंबस्य प्रयाणम भूमि दर्शनम। ये पहली लाइन रही। मौनम काल विलंबस्य प्रयाणम भूमि दर्शनम। फिर नीचे एक लाइन है भ्रिकुट्यन्य मुखी। देख लें, भ्रिकुट्यन्य मुखी वार्ता। भ्रिकुट्यन्य मुखी वार्ता। भ्रिकुट्यन्य मुखी वार्ता नकार। नकार षड विध स्मृत। ये श्लोक है आपका। भ्रिकुट्यन्य मुखी वार्ता नकार षड्विध स्मृत। षड्विध स्मृत ना। अब देखें, मौनम काल विलंबस्य प्रयाणम भूमि दर्शनम भ्रिकुट्यन्य मुखी वार्ता नकार षड्विध स्मृत। दूसरे रूप में कह सकते हैं, मौनम काल विलंबस्य प्रयाणम भूमि दर्शनम भ्रिकुट्यन्य मुखी वार्ता नकार षड्विध स्मृतः। इसका अर्थ स्पष्ट किया जाए, कैसे होगा, इसके अर्थ के विषय में आप स्पष्ट देखें। मौनम काल विलंबस्य। मौनम काल विलंबस्य। मौनम, इस श्लोक के माध्यम से प्रसंग क्या संकेत किया जा रहा है कि नकारने के कौन कौन से तरीके हैं। किसी के कार्य को न करने के कौन कौन से तरीके बताए गए हैं, इसी को इस श्लोक के माध्यम से संकेत किया जा रहा है। मौनम, मौन माने समझते ही हैं, चुप हो जाना, शांत हो जाना। काल विलंब, काल विलंब देर से बोलना, देर से बोलना। और प्रयाणम, प्रयाणम शब्द का अर्थ है प्रयाणम, दूर चले जाना, दूर हट जाना, ये प्रयाण। भूमि दर्शनम, भूमि की ओर देखने लगना ना। आगे है भ्रिकुटी। भ्रिकु, इसको संधि से अलग कर लिया गया। भ्रिकुटी माने भाव ना, भाव। भ्रिकुटी अन्यमुखी, अन्यमुखी कहते हैं अन्यमुखी। वार्ता शब्द को भी साथ में लगा लीजिए। भ्रिकुटी अन्यमुखी वार्ता ना। दूसरी
और मुख करके बात करना, यह है भ्रेकुटी। अन्य मुखी वार्ता, नकार, नकारने का, षड विधा, षड माने छह, विधा माने तरीका, स्मृता माने याद रखना चाहिए, स्मरण रखना चाहिए। अब पूरा श्लोक आपका देखें स्पष्ट हो रहा है कि नकार षड विधा स्मृता, नकारने का ये छह तरीका हमको स्मरण रखना चाहिए, याद रखना चाहिए। पहला क्या है? मौनम, एकदम चुप हो जाना, शांत हो जाना। यदि आपको किसी का काम नहीं करना है तो आप एकदम, वो व्यक्ति आपके पास आकर के अपनी अर्जी देगा, आपसे अपनी बात को कहेगा, लेकिन आप एकदम मौनम, आप एकदम मौन हो जाएंगे, एकदम चुप रहेंगे, तो वो व्यक्ति जान जाएगा कि मेरा कार्य नहीं होना है। दूसरी बात है काल विलंबस्य, काल विलंब, बहुत देर से बोलना, बहुत विलंब से, बहुत देर से बोलना। जैसे कोई व्यक्ति आपसे बार बार अपनी बात को कह रहा है, आप एकदम शांत बैठे हैं, अचानक कुछ क्षण बाद आपने कह दिया, अरे हाँ बोले, क्या कहा आपने? तो इसके मतलब भाव समझ में आता है कि अन्य मनस्क हैं, आपकी भावना उनके कार्य को करने की नहीं है। यह है काल विलंबस्य ना, बहुत देर से बोलना। प्रयाणम, दूर हट जाना, दूर चले जाना। यदि कोई आपको समय दे रहा है, मान लीजिए कोई आपका मित्र ही है, हाँ, और वो कल के लिए आपको समय दे दिया कि चलिए कल मैं प्रातः काल आपसे मुलाकात करूंगा, थोड़ी सी मेरी आवश्यकता है, तो प्रयाणम, प्रयाणम का भाव है जब जो आपने को समय मिला उस समय के पहले आप उस स्थान से हट गए, प्रयाण कर गए, दूर चले गए, दूर हट गए। तो जब दूर आप हट गए, उस व्यक्ति को नहीं मिले, तो वह व्यक्ति निश्चित रूप से बुद्धिमान होगा, तो जान जाएगा कि मेरा कार्य नहीं होना है। नकारने का यह तरीका है, इसके मतलब वह व्यक्ति जब दूर भाग रहा है, हट रहा है, इसके मतलब उसको कार्य नहीं करना है। फिर है भूमि दर्शनम, भूमि की ओर देखने लगना, जमीन की ओर देखने लगना। जैसे मैं आपसे कोई वार्ता कर रहा हूं, आप जब तक सामने हमारा चेहरे से चेहरा नहीं मिलेगा, एक दूसरे के चेहरे को हम एक दूसरे से को नहीं देखेंगे, तो हम अपनी बात को उसके सामने जो रख रहे हैं उसका इंप्रेशन नहीं होगा उसके ऊपर, उसका प्रभाव उस व्यक्ति पर नहीं पड़ेगा, क्योंकि वो व्यक्ति तो जमीन की ओर देख रहा है, वो सिर लटकाए हुए है, भूमि की ओर देख रहा है। जब आपसे वो आंख ही नहीं मिला रहा है तो आपका काम असंभव है, नहीं होगा, ये आप निश्चित रूप से जानिए। भूमि दर्शनम, भूमि की ओर देखने लगना। फिर अगली बात है भ्रिकुटी, भौहें टेढ़ी कर लेना। कभी कभी ऐसा होता है कि व्यक्ति गुस्सा में आ जाता है, भौहें लाल लाल कर लेता है, तरेंने लगता है, आंखें लाल लाल कर लेता है, तो ऐसी स्थिति अगर आ जाए तब भी आप जान लें कि आपका कार्य नहीं होना है। अन्य मुखी वार्ता, दूसरी ओर मुख करके बात करना। जैसे बात हम किसी सामने से अपने कर रहे हैं, किसी के सामने बैठ करके हम उससे बात कर रहे हैं, लेकिन वो व्यक्ति इधर मुंह किए हुए है, तो इधर मुंह किए हुए है, तो वार्ता आपसे कहां कर रहा है? इसके मतलब है कि उसकी भावना आपके प्रति बिल्कुल नहीं है, वो नकारने का एक तरीका है। तो अन्य मुखी वार्ता, दूसरी ओर मुख करके बात करना। यहां पर संकेत कर दिया नकार षड विधा, ये नकारने के 6 तरीका स्मृता, स्मरण रखना चाहिए, याद रखना चाहिए। फिर से एक बार देख लें, मौनम, एकदम शांत हो जाना, काल विलंबस्य, बहुत विलंब से, बहुत देर से बोलना, प्रयाणम, दूर हट जाना, दूर चले जाना, भूमि दर्शनम, जमीन की ओर देखने लगना, भ्रिकुटी, भौहें टेढ़ी कर लेना, आंखें लाल लाल कर लेना, अन्य मुखी वार्ता, और दूसरी ओर मुख करके बात करना। कर रहे हैं नकारा षड्विधा स्मृता, नकारने का यही 6 तरीका स्मरण रखना चाहिए, याद रखना चाहिए। इस श्लोक के माध्यम से यदि आपको किसी का कार्य नहीं करना है, उसके कार्य के प्रति आपकी भावना नहीं है, तो यही 6 तरीका आप अपना सकते हैं। ये नकारने का 6 तरीका है। ये सुभाषितानी पाठ से आपको संकेत मिल रहा है कि किसी के कार्य को न करने के लिए कितना सरल उपाय आपको दिया जा रहा है कि आपको जबरदस्ती उससे कुछ नहीं कहना है, उससे लड़ाई झगड़ा कुछ नहीं करना है। आप इन्हीं 6 उपायों में से किसी उपाय का प्रयोग कर लीजिए, वो व्यक्ति अपने आप जान जाएगा कि मेरा कार्य नहीं होना है। ये आपका नकारने का 6 तरीका इस श्लोक के माध्यम से बताया गया है। अब हम अगले श्लोक पर चलते हैं, श्लोक संख्या 9। श्लोक संख्या 9। श्लोक संख्या 9 में आ जाइए, देखें क्या है।
श्लोक संख्या 9। हाँ, श्लोक संख्या 9 ये है प्रत्यक्षे गुरवः स्तुत्याः। प्रत्यक्षे गुरवः स्तुत्याः परोक्षे मित्र बांधवाः। मित्र बांधवाः। कर्मान्ते दास भृत्यास्य। कर्मान्ते दास भृत्यास्य। फिर लिखे हैं पुत्रा लिखे हैं पुत्रा नैव च पुत्रा नैव च। ये श्लोक है आपका, इस देख लें इसको। प्रत्यक्षे गुरुवा स्तुत्या परोक्षे मित्र बांधवा कर्मान्ते दास भृत्यास्य पुत्रा नैव च। अब इसमें देखें क्या कहना है, पहले इसको ससुर आप पाठ कर लें कि प्रत्यक्षे गुरवा स्तुत्या परोक्षे मित्र बांधवा कर्मान्ते दास भृत्याश्च पुत्रा नैव च। प्रत्यक्षे गुरवा स्तुत्या परोक्षे मित्र बांधवा कर्मान्ते दास भृत्यास्य पुत्रा नैव च। अब इस श्लोक के माध्यम से क्या बताया जा रहा है, क्या संकेत किया जा रहा है कि प्रत्यक्ष में माने सामने गुरु की प्रशंसा और परोक्ष में पीठ पीछे मित्र और बंधु बांधवों की हमेशा स्तुति प्रशंसा करनी चाहिए। इस श्लोक के माध्यम से संकेत किया जा रहा है कि प्रत्यक्ष और अप्रत्यक्ष इस रूप में हमें किसकी प्रशंसा करनी चाहिए। तो अब शब्दार्थ में देख लें, कुछ शब्द हैं शब्दार्थ। प्रत्यक्ष माने आप समझ ही रहे हैं, प्रत्यक्षे माने सामने। फिर गुरुवा समझते ही हैं, स्तुत्या स्तुत्या माने प्रशंसा करना चाहिए या प्रशंसा के योग्य होते हैं ना। परोक्षे, परोक्ष शब्द है परोक्षे माने पीठ पीछे ना। इसको आप अप्रत्यक्ष भी कह सकते हैं, अप्रत्यक्ष ना। मित्र बांधवा समझ रहे हैं, मित्र हाँ, बांधव बंधु बांधव भाई सगे भाई बंधु। कर्मान्ते कर्म के अंत में दास माने नौकर, भृत्य माने भी सेवक हाँ, भृत्य सेवक। पुत्र नैव च न धन एव ना नैव न ही न धन एव। नैव शब्द को आप इस तरह से कर सकते हैं, नैव बराबर न धन एव। न माने नहीं, एव माने ही ना, न ही नैव। अब पूरे श्लोक का अर्थ देख लें। कह रहे हैं प्रत्यक्ष गुरुवा स्तुत्या, प्रत्यक्ष माने सामने अपने गुरु की प्रशंसा करना चाहिए, क्योंकि गुरु के अंदर कोई अभिमान कोई अहंकार नहीं है। उसकी प्रशंसा यदि वो अच्छा पढ़ाता है, अच्छा आपको ज्ञान देता है, तो उसकी प्रशंसा आप उसके सामने कर सकते हैं। फिर कह रहे हैं परोक्ष मित्र बांधवा, परोक्ष में पीठ पीछे, अप्रत्यक्ष रूप में अर्थात उसके सामने नहीं। किसकी? मित्र और बांधवा, मित्र की, अपने मित्र की और बांधवा अपने सगे भाई बंधुओं की।
अपने सगे भाई बंधुओं की और मित्र की उसके सामने नहीं प्रशंसा करना चाहिए। अर्थात पीठ पीछे अप्रत्यक्ष रूप में उन मित्रों की या बंधु बांधवों की प्रशंसा करना चाहिए, क्योंकि इसका भाव है कि अगर मित्र की और बंधु बांधवों की हम सामने प्रशंसा कर देते हैं तो उसके अंदर निश्चित रूप से अवस्था के अनुसार अहंकार आ जाएगा, और अहंकार आप जानते हैं कि वो भगवान का आहार होता है, वो कष्टदायी होता है। इसलिए उसके सामने, उनके सामने, मित्रों के बंधु बांधवों के सामने उनकी प्रशंसा नहीं करनी चाहिए, क्योंकि दूसरे के माध्यम से अगर वो अपनी प्रशंसा को सुनते हैं तब उनको अत्यंत आनंद की अनुभूति होती है कि वास्तव में मेरे पास कुछ है, मेरी कुछ सच्चाई है, जिसको कि सामने न करके बंधु बांधवों के माध्यम से, मित्रों के माध्यम से मेरी प्रशंसा की जा रही है। फिर कहा कर्मांते दास भृत्यास्य, कर्म के अंत में, कार्य के अंत में दास की, सेवक की, नौकर की प्रशंसा करना चाहिए। यदि किसी सेवक को, किसी नौकर को आपने कोई कार्य दे दिया और उसने आपके कार्य को बड़ी लगन के साथ, बड़ी तत्परता के साथ, बड़े परिश्रम के साथ पूर्ण किया, तो निश्चित रूप से आपको उसकी प्रशंसा करना चाहिए, क्योंकि उस प्रशंसा से उस सेवक का, उस नौकर का हौसला और बुलंद होगा, वो अत्यधिक प्रसन्न होगा। जबकि आप उसको कुछ दे नहीं रहे हैं, केवल वाणी के द्वारा आप प्रशंसा कर रहे हैं, जिससे कि उसको अत्यंत आनंद की अनुभूति हो रही है, उसकी थकावट दूर हो रही है। जो दिन भर उसने अथक परिश्रम करके आपका कार्य किया है, जब आपने सायंकाल, शाम के समय उसकी प्रशंसा कर दिया तो वो अत्यंत प्रसन्न होता है। इसलिए सेवक की, नौकर की हमेशा कार्य के पूरा होने पर प्रशंसा करना चाहिए। अब अंतिम में कह रहे हैं कि पुत्रा नैवच नैवच, पुत्र की कभी भी प्रशंसा नहीं करना चाहिए। ये श्लोक के माध्यम से संकेत हो रहा है कि पुत्र की कभी प्रशंसा नहीं करनी चाहिए। अब ये इसको विस्तार से अपनी भाषा में आप जान लें, चाहे जैसे भी, कि पुत्र को अगर आप अपने सामने प्रशंसा करेंगे तो निश्चित रूप से उसके अंदर ये भाव आ जाएगा कि अब मेरे सामने भला कौन है, अब तो मैं इस स्थिति लायक हो गया हूं कि मेरे माता पिता, मेरे बंधु बांधव, मेरे सगे संबंधी जितने लोग हैं, सब लोग मेरी प्रशंसा करने लगे हैं। तो उसके अंदर अहंकार आ जाएगा और वो अपने कार्य से विरक्त हो जाएगा, अपने सही मार्ग से वो हट जाएगा। इसलिए पुत्र की कभी भी प्रशंसा नहीं करना चाहिए। ये पूरा श्लोक है। प्रत्यक्ष में अपने गुरुजनों की प्रशंसा करना चाहिए, मित्र और बंधु बांधवों की पीठ पीछे प्रशंसा करना चाहिए। कर्मांते दास भृत्याश्च, कार्य के पूरा होने पर, कार्य के पूरा होने पर दास की, सेवक की प्रशंसा करना चाहिए, क्योंकि आप जानते हैं सेवक, ये सेवा का कार्य जो होता है वो सबसे कठिन होता है। सबसे सेवक धर्म कठोरा, सेवा का कार्य जो होता है वो सबसे कठोर, सबसे कठिन माना जाता है, क्योंकि सेवा का भाव बहुत ही विरले लोग कर पाते हैं। अक्सर सभी लोग अधिकारी ही बनना चाहते हैं, प्रशासन ही देखना चाहते हैं, केवल वाणी के द्वारा ही पूरा करना चाहते हैं कार्य को, लेकिन जो वास्तव में सेवा का कार्य करता है, जो अथक परिश्रम करके, पसीना बहा करके आपके कार्य को पूरा करता है, वास्तव में वही आपका सच्चा है। इसलिए सेवक की हमेशा कार्य के पूरा होने पर प्रशंसा करनी चाहिए। पुत्रा नैवच नैवच, पुत्र की कभी भी प्रशंसा नहीं करनी चाहिए। ये रहा श्लोक संख्या का 9। अब श्लोक संख्या 10 पर चल रहे हैं। श्लोक संख्या 10, ये देखते हैं श्लोक संख्या 10 क्या है। श्लोक संख्या 10, श्लोक संख्या 10 देखिए। हाँ, क्षणे तुष्टा क्षणे रुष्टा, श्लोक संख्या 0 भी हटाना पड़ेगा। श्लोक संख्या 10 ये है, क्षणे तुष्टा क्षणे रुष्टा, क्षणे रुष्टा रुष्टा
फिर उसी में जोड़ रहे हैं तुष्टा 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 रुष्टाः क्षणे क्षण। देख लें, क्षणे तुष्टा क्षणे रुष्टा तुष्टा रुष्टा क्षणे क्षणे। अब नीचे की लाइन कर रहे हैं अव्यवस्थित 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 चित्तानां अव्यवस्थित चित्तानां अव्यवस्थित चित्तानां प्रसादोपि भयंकर प्रसादोपि भयंकर। ये आपका 10वां श्लोक है। क्षणे तुष्टा क्षणे रुष्टा तुष्टा रुष्टा क्षणे क्षणे अव्यवस्थित चित्तानां प्रसादोपि भयंकरः। इसमें आप सस्वर रूप में गा करके किसी भी प्रकार से, अनेक तरीके हैं इसके। क्षणे तुष्टा क्षणे रुष्टा तुष्टा रुष्टा क्षणे क्षणे अव्यवस्थित चित्तानां प्रसादोपि भयंकर। अब इसका शब्दार्थ आप देखें, शब्दार्थ के माध्यम से श्लोक को स्पष्ट कर लिया जाए। क्षणे, क्षणे शब्द का अर्थ आप समझते ही हैं, क्षण में, एक अत्यंत कम समय में, अत्यंत अल्प समय, इसी को कहते हैं क्षण। अत्यंत अल्प समय में। तुष्टा, तुष्टा माने होता है प्रसन्न होना, तुष्टा प्रसन्न होना। आगे लिख रहे हैं रुष्टा, रुष्टा माने नाराज होना, रुष्टा नाराज होना। फिर रुष्टा तुष्टा वही शब्द है बार बार। अव्यवस्थित, अव्यवस्थित चित्ताना, अव्यवस्थित कर रहे हैं अव्यवस्थित, जिसका चित्त सुचित्त नहीं है, जो अव्यवस्थित चित्त वाला है ना, इसको संकेत में क्या कर सकते हैं आप, अव्यवस्थित मन वाला, चित्त वाला। अव्यवस्थित चित्ताना प्रसादोपि, प्रसाद शब्द है प्रसाद, प्रसाद माने होता है कृपा, प्रसाद माने कृपा। यहाँ पर प्रसन्नता से मतलब है प्रसन्नता। भयंकर शब्द समझते ही हैं, प्रसादोपि भयंकर। हाँ, तो यहाँ पर देखें क्या व्याख्या दी जा रही है कि क्षणे तुष्टा क्षणे रुष्टा रुष्टा तुष्टा क्षणे क्षणे अव्यवस्थित चित्तानां प्रसादोपि भयंकर। अब एक क्षण में तुष्टा प्रसन्न हो जाना, क्षणे रुष्टा एक क्षण में नाराज हो जाना। फिर कह रहे हैं तुष्टा रुष्टा क्षणे क्षणे, एक क्षण में खुश होना, एक क्षण में नाराज हो जाना। फिर नीचे लिख रहे हैं अव्यवस्थित चित्ताना, ऐसे जो व्यवस्थित मन वाले हैं, ऐसे जो अव्यवस्थित चित्त वाले हैं, जिनका चित्त सुचित्त नहीं है, जिनका मन व्यवस्थित नहीं है, एक स्थान पर सन्निहित नहीं है, ऐसे जो अव्यवस्थित चित्त वाले मनुष्य हैं, उनका प्रसादोपि भयंकर, उनका प्रसन्न होना भी भयंकर होता है, दुखदायी होता है, कष्टदायी होता है। इस बात को समझ लें अच्छे ढंग से। यहाँ पर सीधे सीधे संकेत किया जा रहा है कि जिनका चित्त सुचित्त नहीं है, जो एक व्यवस्थित मन वाले नहीं हैं, जिनके मन में हमेशा बदलाव है, जो हमेशा इधर उधर सोचने वाले हैं, ऐसे जो मन वाले व्यक्ति हैं, उनके विषय में इस श्लोक में संकेत किया गया है कि वो किस भावना से युक्त होते हैं। तो उनकी भावना के विषय में संकेत किया जा रहा है कि एक क्षण में प्रसन्न हो जाना,
एक क्षण में खुश हो जाना, फिर तुष्टा रुष्टा क्षणे क्षणे, एक क्षण में, एक समय में प्रसन्न होना, एक क्षण में नाराज हो जाना। अव्यवस्थित चित्ता नाम प्रसादो भयंकर, ऐसे जो अव्यवस्थित चित्त वाले मनुष्य होते हैं उनका प्रसादो भयंकर, उनका प्रसन्न होना भी भयंकर होता है, दुखदाई होता है। क्योंकि ऐसे लोग किस समय क्या कह देंगे ये आत्म सुनिश्चित नहीं है, क्योंकि उनका चित्त जो है वो व्यवस्थित नहीं है, उनका चित्त एकाग्र नहीं है, वो मन से शांत नहीं है, मन से एकाग्र नहीं है, इसलिए वो किसी भी क्षण कुछ भी कर सकते हैं। एक क्षण में प्रसन्न हुए तो आपको अत्यंत अनेक प्रकार की प्रशंसा आपके सामने आपकी कर देंगे, और कुछ क्षण के बाद ही तुरंत नाराज हो गए तो आपको गंदी गंदी उल्टी सीधी बातें भी कहना प्रारंभ कर देंगे। तो ऐसे जो अव्यवस्थित चित्त वाले मनुष्य हैं जिनका मन एकाग्र नहीं है, ऐसे लोगों का प्रसाद हो भयंकर, प्रसन्न होना भी भयंकर होता है, दुखदायी होता है, कष्टदायी होता है। आज हम लोग 10 श्लोक तक पूर्ण रूप में अध्ययन कर लिए हैं। इसको अच्छे ढंग से आप नोट तैयार कर लीजिए, अच्छे ढंग से इसको विस्तार से समझ लीजिए, पढ़ लीजिए। फिर अगले भाग में हम लोग जो शेष बचे हुए सुभाषितान के श्लोक हैं उस पर विस्तृत वर्णन करेंगे, व्याख्या देंगे। आज इतना ही। सभी लोग टीचर्स क्लास में यूट्यूब चैनल पर अच्छे ढंग से इसको लाइक करें, शेयर करें और पूर्ण रूप में इसका आनंद उठाएं, लाभ उठाएं। धन्यवाद।